ये रिलीजियस पर्पस था। और जो ये शंकराचार्य गए थे एज ए रिलीजियस फिगर के हिसाब से गए थे। तो रिलीजियस पर्पस में कोई चीज़ हो रहा है तो वही रिलीजियस ट्रेडिशन को तो फॉलो करना है। मारपीट क्यों हुआ एक्चुअली, क्योंकि इन्होंने बोला जो ये रिलीजियस चीज़ हो रहा है, आप रिलीजियस चीज़ को फॉलो करो। ये चाहते थे रथ को पूरा अंदर लेने के लिए, प्यार से बोला हुआ है तो ये नॉट अलाउड। जब जैसे ऐसे उन्होंने बोलने के बाद उनका क्या कहना है, वो सोचे जो मेरे रेस्पेक्ट पर आँच आया ये, तो उसीलिए हिसाब से उनका जो शिष्य वगैरह थे हाथापाई करना एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जैसा काम किए। तो जैसे तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कौन होते हैं, तो पॉलिटिकल स्टंट था इनका। एक्चुअली इनका मेन पर्पस था पॉलिटिकल स्टंट करना है। रिलीजियस जो पोजीशन होता है उनको छोड़ के उन्होंने क्या किया ना, पॉलिटिकल स्टंट दिखाना शुरू कर दिया। सीएम को बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि सीएम एक पॉलिटिकल हेड है, तो आप उनको ब्लेम कर रहे हो, वो भी इलेक्शन की टाइम में। धारणा में बैठने की क्या मतलब है आपको बताइए। वो देखे कि पॉलिटिकल मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने ऐसा हरकतें स्टार्ट कर दिया ताकि पॉलिटिकल जो ये न्यूज़ में आ जाए और हाईलाइटेड हो जाए। इनका मेन मकसद माघ मेले में जब करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये मन में ख्याल होता है कि संगम में आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। पर उसी त्रिवेणी संगम के पास जब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों के साथ झड़प होती है, उन्हें स्नान करने से रोका जाता है, रथ आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाती तो बवाल कट जाता है। जब स्वामी ये खड़े होकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और वहाँ के प्रशासन नहीं बताएगी कि शंकराचार्य कौन है और उसकी उपाधि किसे मिलती है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में योगी, जो कि खुद अपने आप को संत और मठाधीश कहते हैं, उन्हीं के राज में संतों और मठाधीशों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। वकील साहब मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं ये जो प्रकरण हुआ प्रयागराज के अंदर? कई लोग इसको बता रहे हैं कि सरकार हिंदू विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो रही है। शंकराचार्य तो साफ तौर पर योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो कौन होता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताने वाला कि शंकराचार्य कौन है। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, देखिए जब कोई गेट टुगेदर होता है जिसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, तो जब भी कोई गेट टुगेदर होता है, चाहे पॉलिटिकल गेट टुगेदर हो, रिलीजियस गेट टुगेदर हो या फिर क्राउड कंट्रोल गेट टुगेदर हो, कोई ना कोई बहाने जो रीजन से होता है गेट टुगेदर, उसमें प्रशासन का मेन जिम्मेदारी होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और प्रशासन का जो मुखिया कौन होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर। जैसे कंट्री लेवल में प्राइम मिनिस्टर हो गए या होम मिनिस्टर हो गए, स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर हो गए। और ये जो पर्पज़ था ये रिलीजियस पर्पज़ था। और जो ये शंकराचार्य गए थे एज ए रिलीजियस फिगर के हिसाब से गए थे। तो रिलीजियस पर्पज़ में कोई चीज़ हो रहा है तो वही रिलीजियस ट्रेडिशन को तो फॉलो करना है ना, पॉलिटिकल सिचुएशन फॉलो करना है। तो ये रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो करना है, तो वही हिसाब से सरकार का जिम्मेदारी बनता है। तो ये जो एज ए रिलीजियस फिगर गए थे तो उनको सारे रिलीजियस चीज़ का फॉलो करना चाहिए। पर उनके शिष्यों के साथ मारपीट करना, झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वो यूपी पुलिस ने सही किया? नहीं, मारपीट क्यों हुआ एक्चुअली, क्योंकि इन्होंने बोला जो ये रिलीजियस चीज़ हो रहा है, आप रिलीजियस चीज़ को फॉलो करो। ये चाहते थे रथ को पूरा अंदर लेने के लिए। और जब गवर्नमेंट ने, जब पुलिस प्रशासन ने उसको उनको रोका जो भाई साहब नॉट अलाउड, प्यार से बोला हुआ है जो ये नॉट अलाउड। जब जैसे ऐसे उन्होंने बोलने के बाद उनका क्या कहना है, वो सोचे जो मेरे रेस्पेक्ट पर आँच आया ये, तो उसीलिए हिसाब से उनका जो शिष्य वगैरह थे हाथापाई करना शुरू। कई लोग ये बताते हैं कि ये जो कुछ भी शंकराचार्य करते हैं राजनीति से प्रेरित होता है। क्या आप मानते हैं इस बात? वही बात मैं आना चाहता हूँ। तो ये एक्चुअली रिलीजियस फिगर है तो उनको हर चीज़ रिलीजियस फॉलो करना चाहिए ना। तो इन्होंने क्या किया ना, जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दिए, जैसे एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जैसा काम किए। तो जैसे तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कौन होते हैं, तो पॉलिटिकल स्टंट था इनका। एक्चुअली इनका मेन पर्पस था पॉलिटिकल स्टंट करना है, ये एक पॉलिटिकल इशू बना देना। जबकि ये गए थे एक्चुअली रिलीजियस पर्पस में गए थे, तो इन्होंने अपना रिलीजियस जो पोजीशन होता है उनको छोड़ के उन्होंने क्या किया ना, पॉलिटिकल स्टंट दिखाना शुरू कर दिया। तो इसको क्या लगता है कि जो कुछ भी इस समय प्रयागराज में चल रहा है, वो तो धरने पर बैठे, वो तो कह रहे हैं कि ये अपमान हुआ है कहीं ना कहीं मेरा, और इसके लिए साफ तौर पर वो जिम्मेदार ठहरा रहे सूबे के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ। धारणा इसलिए बैठे हैं ताकि वो मीडिया के सामने आना चाहते हैं और एक लाइमलाइट में आना चाहते हैं। तो उसमें क्या चाहते हैं, एक्चुअली इनका मेन पर्पज है पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। तो अभी क्या है ना, और वो उनको शायद पता है जो भाई ये योगी जीतने वाला, इसलिए स्पेसिफिकली योगी पर ज़्यादा दोष दे रहे हैं। तो योगी को टारगेट करने के लिए इस तरीके, ये करेक्ट, ये एक्चुअली नहीं तो योगी जी को नाम लेने की क्या जरूरत है। जो पुलिस आपका साथ ऐसे करे तो पुलिस को ही ब्लेम करो। तो डायरेक्ट एक सीएम को बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि सीएम एक पॉलिटिकल हेड है, तो आप उनको ब्लेम कर रहे हो, वो भी इलेक्शन की टाइम में। और वो धारणा में बैठने की क्या मतलब है, आपको बताइए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप अपना जुडिशियल एक्टिविटी स्टार्ट करो, मतलब कोई ये करो। तो इसमें और स्पेसिफिकली योगी का नाम लेने की क्या मतलब है, इसका मतलब इलेक्शन आ रहा है तुम उसके पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हो, ताकि मतलब ये एक तरह कह जाए मतलब पॉलिटिकल एजेंट
फ्रॉम द अपोजिशन साइड भी ये भी बोल सकते हैं, नहीं तो स्पेसिफिकली योगी का नाम लेने की क्या जरूरत है, आपको बताइए ज़रा। तो ये एक्चुअली इसको पॉलिटिकल स्टैंड बोला जाएगा, ये कोई रिलीजियस पर्पज़ में नहीं गए थे, ये पॉलिटिकल पर्पज़ में गए थे। और जब वो देखे कि पॉलिटिकल मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने ऐसा हरकतें स्टार्ट कर दिया ताकि पॉलिटिकल जो ये न्यूज़ में आ जाए और हाईलाइटेड हो जाए। इनका मेन मकसद ये है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।